नेहा विश्वकर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज अयोध्या पहुंचे। उनके साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर 13 मंत्री, 19 विधायक मौजूद हैं। बता दें आपको कि पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। रामलला का आशीर्वाद लेकर सीएम सैनी ने एक्स पर लिखा, रामलला के अप्रतिम। बता दें आपको, उन्होंने कहा सौंदर्य और उनके व्यक्तित्व की विशालता का दर्शन श्री अयोध्या जी धाम राम जन्मभूमि पहुंचकर किया। भगवान राम मर्यादा और नैतिकता के हमारे मापदंड हैं। उनके आदर्शों, मर्यादाओं और राम राज्य के सद्गुणों के साथ हरियाणा वासियों की सेवा में जुटा रहूंगा। ये संकल्प और आशीर्वाद हमें रामलला की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। हरियाणा में रवाना होने से पहले सीएम सैनी ने कहा, पूरे प्रदेश में खुशहाली हो, प्रदेश विकास में आगे बढ़े, ऐसी कामना हम भगवान से कर रहे हैं। आज हमें भगवान राम का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। योगी सरकार अयोध्या में विभिन्न राज्यों के लिए अतिथि गृहों की योजना लाई है। कई राज्य सरकार आवेदन कर चुकी है। आज सीएम सैनी भी धर्मनगरी अयोध्या में गेस्ट हाउस के लिए आवेदन करेंगे। और लखनऊ में आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर का क्रम लगातार जारी है। यूपी में देर रात 2 आईपीएस का तबादला किया गया है। 24 जून को शासन की तरफ से आईपीएस वैभव कृष्ण और अखिलेश कुमार का तबादला किया गया है। वैभव कृष्ण को आजमगढ़ का डीआईजी बनाया गया। बता दें कि वैभव कृष्ण अभी तक डीआईजी सुरक्षा यूपी के पद पर तैनात थे और 2010 बैच के आईपीएस हैं। बीते 4 साल से वो साइड लाइन चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 2005 बैच के आईपीएस अखिलेश कुमार आजमगढ़ आईजी से आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू यूपी का आईजी बनाया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक राजा श्रीवास्तव की बता दें आपको तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि बीते 3 दिनों में 19 आईपीएस अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं। वहीं अभी तक 3 आईएएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। यूपी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। बता दें आपको कि एसटीएफ के मुताबिक परीक्षा का पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था। यहीं से पेपर लीक हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से राजीव नयन मिश्र ने पेपर लीक करवाया था। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों से 10 से 12 लाख रुपए लेकर भोपाल के एक होटल में उन्हें रटवाया गया था और अब बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी समेत 6 लोगों को प्रयागराज से अरेस्ट कर लिया है। एसटीएफ अब तक मामले में 16 लोगों को जेल भेज चुका है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी 2024 को एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा कराई थी। कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही उनका प्रश्न पत्र वायरल हो गया। यूपी सरकार ने परीक्षा निरस्त करके मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी। एसटीएफ ने 100 से अधिक नंबर सर्विलांस पर लगाए। पेपर भोपाल में छापा था, तो वहीं प्रेस के हर कर्मचारी का कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर निकाला गया। टीम भोपाल पहुंची तो पता चला कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र उस समय अपने गैंग के साथ भोपाल में रह रहा था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अक्षत दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, संवाददाता। अक्षत, जिस तरह से लगातार पेपर लीक के तमाम बड़े मामले सामने आए, इसी बीच ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है एसटीएफ की। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो नकल माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर के ये इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लोक सेवा आयोग का जो एआरओ के पेपर जो परीक्षा पेपर जो लीक हुए थे जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ की टीम का गठन किया था। एसटीएफ की टीम ने पूरी जांच पड़ताल की, जिसके बाद ये जानकारी लगी कि भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से ये जो क्वेश्चन पेपर था, जो एआरओ का पेपर था, वो लीक किया गया था, जिसमें कि मुख्य आरोपी
राजीव नयन मिश्रा है। मैं आपको बता दूं ये वही राजीव नयन मिश्रा है जिसने की यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को भी पेपर लीक करवाया था, जो पहले से ही एसटीएफ द्वारा पुलिस की हिरासत में लेकर के उसको जेल भेज दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में भी राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आया है, जिसने प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी को 10 लाख रुपए का जो पैसा दिए थे, 10 लाख रुपए उसको दिया था, जिसके बाद प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने पेपर लीक किया था। उसके बाद से ही लगातार एसटीएफ की टीमें लगातार छापे मार रही थी। जो प्रिंटिंग प्रेस के जो कर्मचारी थे उनकी कॉल डिटेल खंगाली गई, उनकी सीडीआर पूरी निकाली गई, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आया। और जो प्रिंटिंग प्रेस का जो कर्मचारी था, जो मुख्य कर्मचारी, जो मुख्य जिससे पैसा दिया गया था, सुनील रघुवंशी, उसका भी नाम शामिल है, जिसका एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। बिल्कुल अक्षत, लेकिन प्रेस के मालिक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या वो भी इस मामले में संलिप्त बताया जा रहा है? इस पर पूरी टीम की ओर से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, अभी पूछताछ एसटीएफ की ओर से चल रही है, क्योंकि बड़ा मामला है, आरोप पेपर लीक का मामला है। पुलिस ने भी फिलहाल आज जो सुनील रघुवंशी है, जो कि इस पूरे प्रकरण में मुख्य आरोपी था, जिसने 10 लाख रुपए की राशि ली थी और पेपर लीक किया था, फिलहाल पुलिस ने उसके समेत 6 जो उसके सहयोगी थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बाकी आगे की कार्रवाई पुलिस जो जांच पड़ताल अपनी कर रही है, जैसे ही बाकी अन्य नाम सामने आते हैं या ये सामने आता है कि इसमें जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था उसकी भी संलिप्तता पाई गई है या अन्य जो लोग हैं उनकी संलिप्तता पाएगी, तो पुलिस उन पर तुरंत कार्रवाई करके उनको जेल भेजने के काम करेगी। जी बिल्कुल अक्षत, 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनको लेकर और क्या कुछ जानकारी? ये कितना पढ़े हैं, किस तरह का इनका बैकग्राउंड है? बिल्कुल, देखिए अभी इतनी पुलिस ने भी ये डिटेल फिलहाल वायरल अभी जानकारी नहीं दी है मीडिया को कि ये कितना पढ़े लिखे हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं। फिलहाल अभी पुलिस ने मीडिया को जो जानकारी दी है वो यही दी है कि इसमें संजीव जो व्यक्ति है वो मुख्य आरोपी है, जिसने पेपर लीक करवाया था। और इस पेपर लीक पूरे प्रकरण में जो अपना पहले से जो आरोपी था वो उसका भी नाम शामिल था, जो कभी पुलिस हिरासत में है और जेल में सजा काट रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो एसटीएफ की टीम है वो अपनी पड़ताल कर रही है, अपनी जांच कर रही है। फिलहाल अभी जो मुख्य आरोपी था सुनील रघुवंशी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वही राजीव नयन मिश्रा की बात करें, जो कि पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड था, वो फिलहाल पहले से ही पुलिस की हिरासत में जेल में है। बिल्कुल अक्षत, अब देखना होगा आगे एसटीएफ की ओर से और क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। वही माफिया अतीक अशरफ और उनके परिवार की संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है। अब अशरफ की बीवी जैनब फातिमा की एक और कोठी पर पीडीए का बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बता दें आपको कि पूरा मुफ्ती के सलाहपुर इलाके में जैनब की इस कोठी को वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। कोठी की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं आरसीसी पिलरों पर तैयार हुई ये कोठी 3 मंजिला है। बड़े बड़े हॉल के साथ ही 12 आलीशान कमरे भी हैं। इसी कोठी के सामने वक्फ बोर्ड की कई बीघा जमीन भी एक्वायर करने की तैयारी है। बता दें आपको कि इस जमीन पर जैनब के घर वालों ने बाउंड्री करा रखी है। साथ ही 4 दिन पहले यानी 20 जून को पीडीए ने और पुलिस ने सलाहपुर इलाके में ही जैनब की कोठी को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई थी और यहां 3 बुलडोजर इमारत को गिराने के लिए पहुंचे थे। बता दें आपको कि पुलिस ने आसपास बैरिकेडिंग की हुई है। 1 दिन की कार्रवाई के बाद फिलहाल यहां काम रुका हुआ है। जैनब के घर से सटा उसके भाई जैद मास्टर का घर भी है। दोनों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके आलीशान मकान बनाया हुआ है। ये जमीन करीब 50 करोड़ रुपए की है। जैनब का मकान अतीक के घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग से देश की जनता को गदगद किया है। हर ओर इसरो के इस मिशन की चर्चा हो रही है, मगर पुष्पक की सफल लैंडिंग में आगरा का भी अहम योगदान है। जिस ब्रेक पैराशूट से पुष्पक की सफल लैंडिंग हुई है वो आगरा में हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के वैज्ञानिकों ने बनाया है। बता दें आपको कि जिससे ही इसरो ने RLV लेएक्स इसी के साथ ही 3 मिशन पुष्पक का सफल परीक्षण किया है। बता दें कि इसरो ने रविवार को लैंडिंग प्रयोग की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह 7:10 पर किया, जिसमें पुष्पक ने
स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का बखूबी प्रदर्शन किया। इस सफल परीक्षण पर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ऐसे ही जटिल मिशन में सफलता का सिलसिला बरकरार रखने के प्रयासों के लिए टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही बता दें आपको कि ADRDE के वैज्ञानिकों की मेहनत भी खूब तारीफ के काबिल है। वहीं श्रावस्ती से खबर है, बता दें आपको AMV नेटवर्क की खबर का असर देखने को मिला है। अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाया गया, सरकारी जमीन को देखा जा रहा था, उस पर कब्जा किया गया था, जिसे मुक्त करा लिया गया है। बड़ी खबर बता दें आपको, नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम गठित की गई। पूर्व प्रधान पर जमीन कब्जाने का आरोप है। कोतवाली भिनगा के बनकटवा गांव का पूरा मामला है। तो बता दें आपको AMV नेटवर्क की खबर का असर देखने को मिला है। श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, अवैध जमीन पर बुलडोजर चला है और कार्रवाई करते हुए कब्जा की हुई जमीन को मुक्त कराया गया है। तो श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, AMV नेटवर्क की खबर का असर देखने को मिला है। और यहां पर बड़ी खबर बता दें आपको, अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पूरा मामला क्या है ये और किस तरह से AMV नेटवर्क की टीम ने इसको प्रमुखता से दिखाया, जमीनी स्तर पर उसका असर भी नजर आ रहा है अब? जी बिल्कुल नेहा, देखिए आपको बता दें, श्रावस्ती जिले के कोतवाली भिनगा थाना क्षेत्र के जो बनकटवा गांव पड़ रहा है, जहां पर पूर्व प्रधान पर चंद्रशेखर नाम के गांव के ही एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन खलिहान जो है उसको कब्जा करने का आरोप लगाते हुए DM, SP और CM तक की शिकायत की थी। लेकिन उस पर जब AMV नेटवर्क ने जब खबर चलाया तो उसको जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम गठित की, जिस पर टीम ने वहां मौके पर पहुंचकर और भारी पुलिस बल के साथ में उस बुलडोजर को लगवा करके कब्जा को मुक्त कराया गया है। जी बिल्कुल, कब्जा मुक्त कराया गया है। यहाँ पर एक और सवाल है, क्योंकि शिकायतकर्ता की ओर से ये दावा भी किया गया था कि उसकी जान को खतरा है, उसे तमाम तरह की धमकियां मिल रही हैं। इसको लेकर प्रशासन की ओर से किस तरह का आश्वासन दिया गया है? उसको धमकी दी जा रही थी कि जो है आप जमीन नहीं खाली करा पाओगे, ये है वो है, और उसको कई तरह की धमकी दी जा रही थी। लेकिन जब उसने शिकायत की, DM से शिकायत की और SP से, पुलिस प्रशासन से शिकायत की और लगातार फिर वो शिकायत करता रहा, CM से भी शिकायत की, तो जो है कहीं ना कहीं मामला संज्ञान में जिलाधिकारी ने लिया और उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए टीम गठित की। पुलिस प्रशासन को भी वहां मौके पर भेजा, जिस पर बुलडोजर लगवा करके जो है पक्का मकान और जो फूस रखाया गया था उसको गिरवा करके कब्जा मुक्त कराया गया है। बिल्कुल, अब प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि जब इस तरह का कोई भी अवैध निर्माण बनता है तब प्रशासन उसकी सुध नहीं लेता है, और जब पूरा का पूरा बिल्डिंग खड़ी हो जाती है उसके बाद कोई शिकायत करता है, फिर प्रशासन की नींद खुलती है। क्या लगता है आगे इस तरह की जो काम है, इस तरह के जो गैर कानूनी बिल्डिंग बन जाती है, इन पर लगाम लगेगी? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ऐसे जो सरकारी भूमि और अवैध कब्जे को हटवाने के लिए लगातार सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं, और जो तहसील दिवस होता है, जो थाना दिवस होता है, उसमें भी ये शिकायत पहुंचती है, जिस पर जिला अधिकारी जो है संज्ञान में लेकर के समय समय पर जो है जांच के आदेश देती हैं और कब्जा मुक्त कराने के लिए सीधा निर्देश देती हैं कि जो है सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए, जिसको श्रावस्ती जिले में देखा जा रहा है कि लगातार कब्जा मुक्त हो रहे हैं, सरकारी जमीन खाली कराया जा रहा है और लोगों को न्याय मिल रहा है जिलाधिकारी की तरफ से भी। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।
एक और बड़ी खबर बता दें आपको, फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में फिर से थप्पड़ कांड हुआ है। किसान ने तहसीलदार को थप्पड़ मारा है। थप्पड़ लगते ही जमीन पर तहसीलदार गिर गया। जमीन पैमाइश के दौरान ये कांड हुआ है। 2 लोग पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। फिरोजाबाद के नगला तुलसी सलेमपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको यूपी से, जहां पर एक बार फिर से थप्पड़ कांड हुआ है और ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में देखा जा रहा है, क्योंकि किसान ने तहसीलदार को थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही जमीन पर तहसीलदार गिर गया। जमीन पैमाइश के दौरान ये कांड हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिरोजाबाद के नगला तुलसी सलेमपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यूपी में थप्पड़ कांड देखने को मिला है और उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। किसान ने तहसीलदार को जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही जमीन पर तहसीलदार गिर गया। साथ ही पुलिस भी पूरे मामले में पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, पूरा मामला क्या है? आखिर किसान ने थप्पड़ क्यों मारा तहसीलदार को? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर थप्पड़ कांड हुआ। यूपी में एक बार फिर थप्पड़ कांड देखने को सामने आया। फिरोजाबाद जिले के जरसना गांव के नगर कुर्सी में शनिवार को जमीन विवाद के दौरान राजस्व टीम के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की। तहसीलदार और दोनों पक्ष में बातचीत हुई, तब तक एक किसान ने थप्पड़ जड़ दिया और जमीन पर जाकर तहसीलदार गिर गए। तुरंत इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और तहसीलदार के मारे जाने का वीडियो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तहसीलदार और राजस्व टीम की विवाद हो रहा था, तब तक 2 युवकों से और विवाद होने लगा और तहसीलदार के साथ वो सब बदसलूकी करने लगे और अभद्रता शुरू कर दी। इतने में देखते ही किसान ने तहसीलदार को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और तहसीलदार जमीन पर गिर गए। यह देखकर राजस्व टीम के साथ पुलिस महकमा भी सख्ते में आ गया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं न कहीं इन दोनों युवकों के बीच जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए ऐसी घटना हुई कि सब सख्ते में आ गए। और उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी कई कांड हुए हैं। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं। इसका किसान का कहना है, इसका बहुत पुराने समय से राजस्व का कोई मामला चल रहा था और कहीं ना कहीं इस विवाद का ये कारण हुआ। आपसी पड़ोस में इनका विवाद चल रहा था। राजस्व टीम और पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी और आपस के विवाद में बात बढ़ते बढ़ते तहसीलदार के ऊपर इसने थप्पड़ जड़ दिया। ये कहीं ना कहीं काफी कुछ सख्ते में आ गया। तहसीलदार और पुलिस पूरा प्रशासन सख्ते में आ गया। इसको जिलाधिकारी ने जेल भेज दिया और गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया गया। लेकिन एक चीज बड़ा सवाल नेहा ये उठता है कि ऐसा किसान ने कैसे कर दिया, ये बड़ा सवाल उठता है। और क्या ये देखना ये है सवाल ये भी उठता है और सवाल ये भी उठता है सिद्धार्थ की पूरा प्रशासन मौजूद रहता है, तमाम लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन सभी अपना आपा खो देते हैं। किसान की ओर से मारपीट की घटना हो जाती है। ये सभी बातें चिंताजनक है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं अमेठी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर घर के लिए रास्ता देने को लेकर परिवार में विवाद हुआ है और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई सहित पूरे परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें सभी लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है, जबकि एक महिला की मौत भी हो गई है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में पहले भी विवाद हो चुका है, जिसे लेकर पुलिस को पहले भी तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब दोबारा विवाद होने के बाद से जानलेवा हमला किया गया है। एक महिला की मौत भी हो गई है। हरदोई में हर साल की तरह इस साल भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर हरदोई से भी यात्रियों का जत्था रवाना हो चुका है। हरदोई रेलवे स्टेशन से 25 से 26 अमरनाथ यात्री ट्रेन से बाबा बरसाने, बता दें आपको कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में दर्शन के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है और रेलवे स्टेशन बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंज उठा है। आपको बता दें कि साल 2004 से लगातार हरदोई से अमरनाथ यात्रियों का जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाता है और इस बार भी 25 से 26 लोग दर्शन के लिए शामिल हुए हैं। इस दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु संदीप ब्याला ने बताया कि वो उनके साथी साल 2004 से लगातार बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। शुरुआत में कुछ 1-2 ही श्रद्धालु हुआ करते थे, लेकिन अब समय के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है।
जिसके चलते इस बार भी इनके साथ 25 से 26 लोगों का जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहा है। कौन सी यात्रा आप करने जा रहे हैं? अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं। ये जो है हमारा दूसरी बार यात्रा करने जा रहे हैं और ये लोग जो है लगभग 2006 से यात्रा कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं और ये शायद कहाँ जाएंगे आप? जनता है, हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से वैष्णो देवी अमरनाथ यात्रा करते हुए 5 तारीख को वापसी हमारी है हरदोई। श्री हर हर महादेव सेवा मंडल हरदोई की ओर से ये बाबा अमरनाथ की यात्रा का पहला जत्था हरदोई से रवाना होने जा रहा है। सन 2004 से लगातार ये अमरनाथ की यात्रा प्रतिवर्ष यात्रियों के उत्साह का वर्धन करती हुई अमरनाथ की यात्रा करते हैं। सभी यात्री हर साल अपनी मनोकामना लेके और अपनी श्रद्धा से माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ के दर्शन करते हैं। शिव घोड़ी के दर्शन करते हुए पुनः अपनी श्रद्धा पूर्ण करते हुए हरदोई। वहीं नोएडा में अवैध निर्माण को लेकर लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सोमवार को सर्किल 3 की अगुवाई में टीम ने करीब 1000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। जमीन पर बाउंड्री बता दें आपको वॉले करवाकर यहां पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक ये जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित भूमि है, जिसका प्रयोग परियोजनाओं के लिए किया जाना है। इस जमीन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। प्राधिकरण को शिकायत मिली थी कि सेक्टर 44 के स्थित करीब 1000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। दस्तावेज चेक करने पर पाया गया कि जमीन प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि है। प्राधिकरण ने यहां जेसीबी की मदद से अवैध रूप से बनी बाउंड्री और निर्माण को ध्वस्त किया है। भूमि पर कब्जा लेने के साथ ही यहां प्राधिकरण का बोर्ड भी लगाया गया है। बता दें आपको कि प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम ने कहा कि किसी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही लोग भी कॉलोनाइजर के चक्कर में ना फंसे। चकिया के चंद्रप्रभा बांध में सिंचाई विभाग के अधिकारी पिकनिक मना रहे थे। अधिकारियों के आने की जानकारी वहां के किसानों को मिली तो वहां पर अपनी समस्या कहने के लिए किसान पहुंच गए। इसके बाद टोपी लगाए मुख्य अभियंता सोना नाराज हो गए और किसानों को लताड़ने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें आपको कि इनके बगल में बैठे अधीक्षण अभियंता केसरी सिंह किसानों को जेल भेजने की धमकी भी वीडियो में देते हुए नजर आए। सर्वेश सिन्हा जो पिछले 3.5 साल से यहीं पर तैनात हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना ही इन्हें जिले से कोई हटा पा रहा है। और बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शौच के लिए जा रही महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया और महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और लोगों के बढ़ते आक्रोश को पुलिस ने किसी तरीके से शांत कराया। जाम खुलवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की ओर से भेजा गया है। जनपद में आए दिन इसी तरह के सड़क हादसों की वजह से लोगों की जान जाती है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। उधर बता दें आपको कि सड़क पर जाम लगाए परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। घटना बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग गांव के पास की है। और खबर आगरा से है, जहां पर बावरिया गैंग के बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में बता दें आपको घायल बदमाश हो चुका है, प्रहलाद नाम है बदमाश का। वहीं घायल बदमाश को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखे व आभूषण भी बरामद हुए हैं। 15,000 का इनामी बदमाश प्रहलाद मुठभेड़ में घायल हुआ है। आगरा के थाना बमरौली कटारा क्षेत्र का पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AM मिनट पर।